अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। हम बात कर रहे हैं एनाटमी ऑफ एब्डोमेन की और लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जनरल एनाटमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की। आज की इस वीडियो में जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई ऑफ दी लार्ज इंटेस्टाइन की। तो टाइम ज़ाया नहीं करते शुरू करते हैं। ये दोनों डायग्राम मैं आपको पहले भी एक दफ़ा दिखा चुका हूँ। जो जनरल एनाटमी वाली डायग्राम थी हमारी, वहाँ पर मैंने आपको दिखाई थी। ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन के सारे पार्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। ओके, जब हम न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई की बात करते हैं तो पहले हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे। ये पूरी आर्टीरियल सप्लाई मैंने यहाँ पर इसकी लिख दी है और मैं आपको इसकी डायग्राम एक दिखा देता हूँ बड़ी अच्छी। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो जब आप देख रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की आर्टीरियल सप्लाई को, तो एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज जो है वो सीकम को जो है वो सप्लाई करेंगी। उसके बाद जनाब अली हमारे पास अपेंडिकुलर आर्टरी होगी जो कि अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई दे रही होगी। देन वी हैव वीलोकोलिक एंड राइट कोलिक आर्टरीज जो कि हमारे राइट साइड ऑफ द कोलॉन को यानी असेंडिंग कोलॉन को सप्लाई कर रही होंगी। और ये आपने ध्यान में रखना है, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको ये नज़र भी आ रहा है। तो इलियोकोलिक आर्टरी और राइट कोलिक आर्टरी दोनों जो हैं वो उनकी ब्रांचेज हैं। उसके बाद जो ट्रांसवर्स कोलॉन है वो हमारी जो मिड कोलिक आर्टरी है जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, उसके अप्रॉक्सिमल 2/3 को ये सप्लाई करेगी। और जो इसका डिस्टल 1/3 होगा, आपको बताया वहाँ ट्रांजिशन होती है, तो उसको लेफ्ट कोलिक आर्टरी सप्लाई करेगी जो कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की जो है ब्रांच है, आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जो डिसेंडिंग कोलॉन है उसको लेफ्ट कोलिक आर्टरी और सिग्मॉइड कोलॉन को सिग्मॉइड आर्टरी सप्लाई करती हैं। ये दोनों जो है वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेज हैं। तो ये तो इसकी हो गई ब्लड सप्लाई। अब ये पूरी ब्लड सप्लाई मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट के रूप में लिख भी दी है, आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हैं और इसके पॉइंट बना सकते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो आपको दिल चाहे वो आप करें। अच्छा, एज यू नो कि जो वीनस ड्रेनेज होती है वो आमतौर पे फॉलो करती है हमारी आर्टीरियल सप्लाई को, तो यहाँ पर भी मोर और लेस वैसा ही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल वेन है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल आर्टरी से कोरिस्पॉन्ड कर रही है, और यहाँ पर अपेंडिकुलर वेन है जो अपेंडिक्स को ड्रेन कर रही है। उसके बाद हमारे पास इलियोकोलिक और राइट कोलिक वेन्स हैं जो कि हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की ट्राइब्यूटरीज हैं। देन ट्रांसफर कोलॉन के लिए हमारे पास मिड कोलिक वेन है, वही मिड कोलिक वेन जो होगी वो डिस्टल 2/3 अप्रॉक्सिमल 2/3 से सप्लाई करेगी। उसके बाद वी हैव जनाब अली ब्रांचेज ऑफ लेफ्ट कोलिक वेन, और ये लेफ्ट कोलिक वेन आपको पता है इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की जो है ट्राइब्यूटरी है। और फिर जो हमारी डिसेंडिंग कोलॉन होगी और जो सिग्मॉइड कोलॉन होगी तो वो लेफ्ट कोलिक ब्रांच अपना वेन और जो सिग्मॉइड वेन होंगी वो उनको ड्रेन करेंगी। तो जो आर्टीरियल सप्लाई है उसी को कोरिस्पॉन्ड करती हुई इसकी वीनस ड्रेनेज है। तो बेटा, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। अच्छा, जब लिम्फेटिक ड्रेनेज की जब मैं आपसे बात करूंगा, ये लिम्फेटिक ड्रेनेज का मैंने पूरा यहाँ पे बुलेट पॉइंट भी लिख दिए, आप चाहें तो उसके नोट बना लीजिएगा। तो जब हम देखते हैं तो चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसमें हमें डिफरेंट जो है वो नोड्स इन्वॉल्व मिलेंगी जो कि यहाँ से लिम्फ ड्रेन कर रहे होंगे। तो देखें, सीकम और अपेंडिक्स को, ये हमारा सीकम है और ये हमारी अपेंडिक्स है, और यहाँ से जितना भी लिम्फ होगा वो स्मॉल मेसेंटेरिक नोड्स के थ्रू जो है वो ड्रेन होगा, और वो आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो असेंडिंग कोलॉन होगी हमारी वो सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के जरिए होगी, और उसके बाद जो हमारी प्रॉक्सिमल 2/3 जो होगी ट्रांसवर्स कोलॉन की, वो हमारी सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड के थ्रू होगी। अब चूंकि प्रॉक्सिमल 2/3 और डिस्टल 1/3 के लेवल पे एक ट्रांजिशन होती है, इसलिए अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्शन फ्लो की कुछ और है और इस जगह पर डायरेक्शन फ्लो की कुछ और है। तो जब हम बात करेंगे डिसेंडिंग कोलॉन की, तो वो इन्फीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में होगा, सिग्मॉइड कोलॉन भी इन्फीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में होगा, और जो डिस्टल 1/3 होगा ट्रांसफर कोलॉन का वो भी इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के अंदर ड्रेन करेगा। तो बेसिकली सुपीरियर और इन्फीरियर मेसेंटेरिक जो नोड्स हैं, ये वो नोड्स हैं जो कि पूरे के पूरे आपके लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रेन करती हैं। तो अगर आपको वैसे याद रखने प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सिर्फ ये याद रख लें कि एट द जंक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल 2/3 एंड डिस्टल 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, उससे पहले वाला जितना भी लिम्फ होगा वो सारा सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड में जाएगा और उसके बाद वाला सारा इन्फीरियर मेसेंटेरिक नोड में। ठीक है, और इसी पॉइंट को याद करने की खुशी में अब आप जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा, जब हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करते हैं तो चूंकि लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ी स्ट्रक्चर है तो इसकी नर्व सप्लाई बड़ी है, मैंने बुलेट पॉइंट बता दिए, मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो आपको मेन सिस्टम यहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। तो सीकम और अपेंडिक जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस से सप्लाई होगा, ये आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस की यहाँ ब्रांचेस डिफरेंट नजर आ रही हैं। इसी तरीके से आपके पास जो असेंडिंग कोलॉन होगी और साथ में जो प्रॉक्सिमल 2/3 होगा ट्रांसवर्स कोलॉन का, वो भी सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस से ही जो है वो सप्लाई होता है, और उसमें आपको पता है वेगस एक मेन पार्ट उसमें प्ले कर रही होती है पैरासिम्पेथेटिक में, और बाकी सिम्पेथेटिक तो थोरैकुलम फ्लो ही है। अच्छा, डिस्टल 1/3 से लेके यानी ट्रांसफर कोलॉन के डिस्टल 1/3 से लेके डिसेंडिंग कोलॉन सिग्मॉइड कोलॉन तक फिर सारा का सारा ये सिस्टम जो है वो
पेल्विक स्प्लेनिक नर्व के थ्रू चला जाता है, फिर वहाँ पर इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस जो होती हैं वो उसको सप्लाई कर रही होती हैं। तो बेटा दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जिन दोस्तों को अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं है उनको इस बारे में बताएं, ताकि उनको भी फायदा, उनको पढ़ने में आसानी हो और मुझे भी इससे मोटिवेशन मिलती है, इंकरेजमेंट मिलती है और मैं फिर आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।